हम चैट जीपीटी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसको हम हमारे लिए एक एज अ टीचर की तरह भी यूज कर सकते हैं, या हम चाहे तो चैट जीपीटी को एज अ पर्सनल असिस्टेंट भी यूज कर सकते हैं। ये दूसरे सर्च इंजन से बहुत ज्यादा अलग है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम चैट जीपीटी को यूज करके हमारी लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं वीडियो में आगे। हम जब भी चैट जीपीटी को यूज करके कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, तब हमारी लर्निंग डिपेंड करती है हम किस तरीके के सवाल चैट जीपीटी से पूछते हैं। अगर हम गलत तरीके के सवाल चैट जीपीटी से पूछेंगे तो वो हमें गलत तरीके के जवाब देगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टेल मी अबाउट मार्केटिंग। आप देख सकते हैं ये मेरे को कितना बड़ा आंसर यहाँ पर लिख के दे रहा है। तो इस तरीके से हम जब भी चैट जीपीटी से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें आंसर कुछ इस तरीके से ही आएगा, और इसको लर्न करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगने लग जाएगा। तो जब भी हम चैट जीपीटी से कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, हमें बिल्कुल स्पेसिफिक और डिटेल में क्वेश्चन पूछना चाहिए। अब मैं आपको एक डिटेल प्रॉम्प्ट लिख के दिखाऊंगा किस तरीके से हमें चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछना चाहिए। अब एग्जांपल के लिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए मैं चैट जीपीटी से कुछ इस तरीके से प्रॉम्प्ट लिखूंगा। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ब्रेक डाउन डिजिटल मार्केटिंग इनटू स्ट्रक्चर्ड लर्निंग स्टेप्स फॉर अ बिगिनर, प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कवरिंग की कॉन्सेप्ट्स, टूल एंड प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। तो इस तरीके से अगर हम स्पेसिफिक वे में अगर चैट जीपीटी से कुछ भी पूछते हैं तो वो इसका आंसर कुछ इस तरीके से देगा। अब मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा, आप देखना इसका आंसर किस तरीके से आता है। तो आप देख सकते हैं जब हमने चैट जीपीटी से कुछ इस तरीके से प्रॉम्प्ट लिख के पूछा तो इसने कितने डिटेल्ड वे में हमको आंसर प्रोवाइड किया है। इसने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमको सिखाया कि किस तरीके से हमको डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। इसने सबसे पहले स्टेप 1 में हमको बताया, सबसे पहले अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें इसने हमको कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया। और अगर हम उसके बाद देखेंगे तो इसने स्टेप 2 में बताया हमको वेबसाइट्स और ब्लॉगिंग के फंडामेंटल्स के बारे में भी सीखना पड़ेगा। अब अगर चैट जीपीटी से हम इसके बारे में और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हम उस टॉपिक को यहाँ पर लिख के उसके बारे में और डिटेल में सीख सकते हैं। सपोज मुझे स्टेप 3 में यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सीखना है, तो इसको मैं दोबारा से प्रॉम्प्ट लिख के चैट जीपीटी से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पूछकर उससे सीख सकता हूँ। अब मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सप्लेन मी इन डिटेल अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आप देख सकते हैं जब मैंने इसमें लिखा एक्सप्लेन मी इन डिटेल अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो इसने मेरे को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में डिटेल में यहाँ पर बता दिया है। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो आप नीचे देख सकते हैं ये मेरे को टाइप्स ऑफ एसईओ बता रहा है, और इसमें इसने मेंशन कर रखा है ऑन पेज एसईओ के बारे में सबसे पहले, फिर उसके बाद ऑफ पेज एसईओ के बारे में बता रहा है, और नीचे और भी डिटेल में ये मेरे को बताते जा रहा है। इसने साथ ही मेरे को ये भी बताया एसईओ कीवर्ड रिसर्च क्या चीज होती है। इस तरीके से हम चैट जीपीटी को यूज करके जब भी हम कुछ अगर सीखना चाहते हैं तो हम इस तरीके से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को यहाँ पर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सीख सकते हैं। हमारा दिमाग विजुअल्स को बहुत जल्दी याद कर सकता है। अगर हम किसी भी चीज को सीखने के लिए विजुअल्स का यूज करते हैं तो हम उसे बहुत इजीली सीख सकते हैं। हम चैट जीपीटी से अपने लिए कंटेंट क्रिएट करके उसका एक विजुअल क्रिएट कर सकते हैं, और विजुअल क्रिएट करने के लिए हम मिरो एआई जैसे ऐप का यूज कर सकते हैं। मिरो एक एआई टूल है जो हमें फ्लो चार्ट और माइंड मैप क्रिएट करने में बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं एक फ्लो चार्ट क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं प्रॉम्प्ट में लिख दूंगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्रिएट अ सिंपल हायरार्किकल आउटलाइन फॉर डिजिटल मार्केटिंग विद मेन कैटेगरीज एंड सब टॉपिक्स। अब आप देख सकते हैं इसने मेरे को एक हायरार्किकल आउटलाइन प्रिपेयर करके दे दिया है। अब मैं इस चीज को यहाँ से कॉपी करूंगा और उसको मिरो ऐप में पेस्ट करूंगा। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं पूरा कंटेंट कॉपी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 5 तक ही कॉपी कर रहा हूँ। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करके मैं मिरो ऐप को ओपन करूंगा। मैंने यहाँ पर मिरो ऐप को ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ब्लैंक बोर्ड पर जाऊंगा। आप स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग टेम्पलेट्स दिख रहे हैं। इसमें हमको बता रहा है माइंड मैप, फ्लो चार्ट, कॉन्सेप्ट मैप। इसमें बहुत सारे यहाँ पर टेम्पलेट्स अवेलेबल है, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से एआई वाले सेक्शन को ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर उस कंटेंट को पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं टाइप में यहाँ पर माइंड मैप या फ्लो चार्ट दोनों में से कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर माइंड मैप पर क्लिक करूंगा। माइंड मैप पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जनरेट डायग्राम वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। अब आप देखिएगा ये मेरे को किस तरीके से यहाँ पर माइंड मैप क्रिएट करके दिखाता है।
तो आप देख सकते हैं इसने मेरे को एक माइंड मैप प्रिपेयर करके दे दिया है। इस तरीके से हम जब भी किसी चीज को याद करने की कोशिश करेंगे तो हम उसको इजीली याद कर सकते हैं। अगर हमको इसमें कुछ भी चीज एडिट करना है तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। हम चाहे तो इस कंटेंट का स्टिकी नोट्स भी प्रिपेयर करके हमारे लिए सेव कर सकते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर एक सबसे पहला जो ऑप्शन है वो स्टिकी नोट का ऑप्शन है। मैं इसको क्लिक करूंगा। इस स्टिकी नोट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जनरेट स्टिकी नोट्स का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा ये सारा कंटेंट स्टिकी नोट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये सारे कंटेंट यहाँ पर स्टिकी नोट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर स्टिकी नोट दिख रहा है आपको इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग का आ रहा है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आ रहा है। इस तरीके से हम स्टिकी नोट क्रिएट करके या दूसरे माइंड मैप क्रिएट करके हम किसी भी चीज को इजीली याद कर सकते हैं। पहले बहुत बार ऐसा होता था, हम जब भी किसी बुक को याद करने बैठते थे तो उसको याद करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। और या तो ऐसा भी हो सकता था हम किसी भी टॉपिक या किसी भी डिबेट के बारे में अगर कुछ जानने की कोशिश करते थे तो उसमें हमको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता था। अब हम चाहे तो चैट जीपीटी की हेल्प से हम किसी भी चीज को इजीली समराइज कर सकते हैं। समराइज करने के लिए आप स्क्रीन में देख सकते हैं मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा। जैसे मेरे को न्यूटन लॉ को एक्सप्लेन करना है, समराइज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन 5 की बुलेट पॉइंट्स। तो आप देख सकते हैं इसने मेरे को समराइज करके दिखा दिया है किस तरीके से मैं न्यूटन्स लॉ के बारे में यहाँ पर जान सकता हूँ। इसने मेरे को यहाँ पर न्यूटन्स के 5 लॉ के बारे में बहुत छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में मेरे को बता दिया है। इस तरीके से मेरे को एक आइडिया लग सकता है कि किस तरीके से मुझे यहाँ पर किस तरीके से मेरे को स्टडी करना चाहिए। अब सपोज मुझे किसी बुक के बारे में यहाँ पर समरी चाहिए। बुक बहुत बड़ी है लेकिन मेरे को उसको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैं बिना पढ़े ही जानना चाहता हूँ कि उस बुक में क्या लिखा हुआ है और उसके किस बारे में डिस्कस किया गया है। सपोज मेरे बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स, तो मैं टाइप करूंगा समराइज एटॉमिक हैबिट्स इन 5 की टेकअवेज। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसने मेरे को 5 पॉइंट्स में इसने मेरे को बता दिया है एटॉमिक हैबिट्स में किस बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो इससे मेरे को एक आइडिया लग सकता है बुक में किन चीजों के बारे में बताया गया है। इस तरीके से परचेस करने से पहले मैं किसी भी बुक के बारे में जान सकता हूँ और उसको परचेस कर सकता हूँ। और अगर मेरे को और भी ज्यादा डिटेल में जानना है तो मैं अपने प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करके उसके बारे में और भी डिटेल में यहाँ से जान सकता हूँ। अब सपोज मुझे किसी टॉपिक के बारे में अच्छे से सीखना है और मैं उसको प्रेजेंट करना चाहता हूँ। अब उसके लिए मैं चैट जीपीटी से हेल्प लूंगा। अब मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्रिएट अ 10 स्लाइड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन चैट जीपीटी। इस तरीके से चैट जीपीटी मेरे को एक बहुत ही डिटेल्ड में मेरे को एक सबसे पहले आउटलाइन प्रिपेयर करके देगा। इस तरीके से ये मेरे लिए इजी होगा कि किस तरीके से मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकता हूँ अपने लिए और मैं उसको याद कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख दिया है, मैं यहाँ पर एंटर दबा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरे को सबसे पहले यहाँ पर एक आउटलाइन प्रिपेयर करके देगा पीपीटी के लिए। इस आउटलाइन को मैं यहाँ से कॉपी करके अपने लिए एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकता हूँ, या तो मैं चाहूँ तो इसको भी कॉपी करके अपने लिए एक माइंड मैप क्रिएट कर सकता हूँ। किसी भी चीज को अगर हमको सीखना है तो सिर्फ रीडिंग ही काफी नहीं होता है, हमको उसका प्रैक्टिस भी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब प्रैक्टिस करने के लिए हम चैट जीपीटी से अलग अलग क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हैं या अलग अलग उसमें चैलेंजेस क्रिएट करवा सकते हैं ताकि वो हमको एक चैलेंजिंग सा एक सिचुएशन क्रिएट करे हमारे लिए और हम उससे अच्छे से सीख पाए। आप स्क्रीन में देख सकते हैं मैं चैट जीपीटी से यूज करके अपने लिए एक क्विज क्रिएट करूंगा। मैं यहाँ पर सपोज मुझे डिजिटल मार्केटिंग के लिए अपने लिए एक क्विज जनरेट कराना है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए ये प्रॉम्प्ट लिखूंगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्विज मी ऑन अ डिजिटल मार्केटिंग एंड गिव हिंट्स इफ आई गेट आंसर्स रॉन्ग। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ। आप स्क्रीन में देख सकते हैं इसने मेरे को सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर मेरे को प्रिपेयर करके दे दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर आंसर यहाँ पर गलत लिखूंगा तो ये मेरे को एक सबसे पहले मेरे को बता देगा मेरे आंसर गलत लिखा है। तो सबसे पहले इसने पूछा है व्हाट डज एसईओ स्टैंड्स फॉर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पर आंसर लिखूंगा और यहाँ पर एंटर कर दूंगा। अब आप इसका रिस्पॉन्स देखिएगा। इसने मेरे को बता दिया है क्वेश्चन 1 करेक्ट है, क्वेश्चन 2 इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से हम अलग अलग यहाँ पर चैलेंजेस क्रिएट करा सकते हैं अपने लिए ताकि हम किसी भी चीज को अगर सीखना चाहे तो उसको हम अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और यहाँ पर इसको यूज करके हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपने लिए। तो आप इस चीज को भी ट्राई करके देखिएगा। बहुत सारे तरीके हैं चैट जीपीटी को यूज करके अलग अलग क्विज जनरेट करने के, आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर चैलेंज मी विद प्रोग्रेसिवली हार्डर क्वेश्चंस और डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं इसको एंटर कर दूंगा। अब इसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया था मेरे को अलग अलग तरीके से चैलेंजेस क्रिएट करो ताकि मैं अपने लिए चेक कर पाऊं मैं उसका आंसर दे पाता हूं या नहीं दे पाता हूं। तो मैंने लिखा था चैलेंज मी विद प्रोग्रेसिवली हार्डर क्वेश्चंस ऑन डिजिटल मार्केटिंग। अब इसने मेरे को सबसे पहले यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन प्रिपेयर करके दिया है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। फिर उसने मेरे को एक इंटरमीडिएट क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करके दिया है। ये अलग अलग टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन प्रिपेयर करके दे रहा है।
अब अगर इसमें से अगर कोई भी आंसर रॉन्ग होता है, ये मेरे को यहाँ पर उसका जवाब भी दे देगा। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन 1 का आंसर दे देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाले का आंसर दे दिया है और मैं इसको एंटर दबा दूंगा। अब मैंने यहाँ पर फर्स्ट का आंसर दे दिया है और एंटर दबा दिया है। अब आप देख सकते हैं इसने मेरे को यहाँ पर इनकरेक्ट बता दिया है। इस तरीके से अगर मैं कुछ भी चीज यहाँ पर रॉन्ग करूंगा तो ये मेरे को यहाँ पर तुरंत बता देगा। जैसे लेवल 1 था यहाँ पर बेसिक, तो मैं इसका आंसर दूंगा क्वेश्चन 1। अब आप देख सकते हैं इसने मेरे को आंसर करेक्ट करके बता दिया है। इस तरीके से यहाँ पर लर्निंग हमारे लिए बहुत ही अच्छे से इजी हो जाता है और हमको ये बहुत ही मजा आने लग जाता है इस तरीके से चीजों को याद करने में। तो आप इसको ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत अच्छी चीज है। हर एक लर्नर डिफरेंट होता है और हर किसी को अलग अलग चीज सीखने के लिए अलग अलग चीजों की और अलग अलग टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। हम चैट जीपीटी को यूज करके अपने नीड्स के अकॉर्डिंग हमारे लिए एक पर्सनलाइज प्लान क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम चीजों को अच्छे तरीके से सीख पाएं। अब आप स्क्रीन में देख सकते हैं मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा ताकि मैं अपने लिए एक पर्सनलाइज प्लान क्रिएट कर सकूं। अब सपोज मुझे सीखना है पाइथन, तो उसके लिए मैं ये प्रॉम्प्ट लिखूंगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्रिएट अ 4 वीक स्टडी प्लान फॉर लर्निंग पाइथन विद डेली टॉपिक्स। यहाँ पर मेरे पास 4 वीक ही अवेलेबल है ताकि मैं 4 हफ्तों में पाइथन को अच्छे तरीके से सीख पाऊँ, इसलिए मैं ये प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ। अब आप चाहे तो यहाँ पर 4 वीक के जगह यहाँ पर 5 वीक भी ले सकते हैं। मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने ये क्रिएट अ 4 वीक वाला यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा तो इसने मेरे को एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया है किस तरीके से मेरे को यहाँ पर स्टार्ट करना चाहिए। तो इसने मेरे को बता दिया है वीक 1 में मेरे को सबसे पहले पाइथन के बेसिक और फंडामेंटल से शुरुआत करनी चाहिए। इसने मेरे को यहाँ पर डे 1 का प्लान पूरा बता दिया है। डे 1 पर मेरे को यहाँ पर पाइथन के इंट्रोडक्शन से शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद इसने मेरे को बताया डे 2 पर मेरे को वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में जानना चाहिए। इस तरीके से मेरे को इसने पूरे 4 वीक का प्लान प्रिपेयर करके दे दिया है। अगर मैं इस तरीके से चलूंगा तो मैं यहाँ से पाइथन को इजीली लर्न कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी को यूज करके अपने लिए पर्सनलाइज प्लान बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके से आप अपने लिए चैट जीपीटी को यूज करके चीजों को बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। अब सपोज मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए मैं कुछ इस तरीके से प्रॉम्प्ट लिखूंगा क्रिएट अ 4 वीक स्टडी प्लान फॉर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग विद डेली टॉपिक्स। अब ये मेरे को यहाँ पर 4 वीक का प्लान क्रिएट करके दे देगा। इस तरीके से मैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर चैट जीपीटी से अपने लिए पर्सनलाइज प्लान क्रिएट करा सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसने मेरे को वीक 1 का यहाँ पर प्लान प्रिपेयर करके दे दिया है। इसने मेरे को सेम तरीके से बताया कि डे 1 में मेरे को किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने लिए पर्सनलाइज प्लान क्रिएट कर सकते हैं और अपने लिए चीजों को इजी बना के हम अच्छे से किसी भी चीज को सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को जरूर ऑन कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।